हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक सवाल के बारे में जो आपको हर समय सिखाया जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो, नए हो, सीख रहे हो, या फिर आप काफी सारे पुराने भी हो गए हो। सवाल वही है, क्या हाई डेट वाली कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदना सही है? क्या उन्हें खरीदना चाहिए? अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने कोई हाई डेट वाली कंपनी खरीद कर रखी हुई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल तो पहला यह है कि डेट एक्चुअली होता क्या है और यह लिया क्यों जाता है, या कोई कंपनी डेट लेती क्यों है। तो बहुत ही सीधा साधा जवाब है हिंदी में इसका, कर्ज। डेट मतलब कर्जा। हम कर्जा लेते क्यों है? सबसे पहली बात, देखिए दो टाइप के कर्जे होते हैं। एक तो पहली बार हम लोग कर्जा तब लेते हैं जब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ऑलरेडी कर्जा है और हम उसे रीपे करना चाहते हैं, उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं और से कर्जा लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। अब इसमें होता क्या है, ये तो पहली कंडीशन मैंने बोली। दूसरी कंडीशन, आपकी कुछ ऐसी जरूरतें हैं जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो फिलहाल, जितनी आपकी इनकम है या आय है उसके जरिए, तो आप डेट लेते हो और आप जो है उस चीज को खरीद के उसके ईएमआई भरते रहते हो। ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब कोई लैपटॉप खरीदना हो, घर की कोई बड़ी चीज खरीदनी हो। ऐसी कंपनीज भी करती है जब कोई बड़ा प्लांट खड़ा करना हो, कोई इंपॉर्टेंट मशीनरी खरीदनी हो, या फिर एक्सपांशन करना हो। ऐसी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, तब डेट लिया जाता है। अब ये जो लिया हुआ डेट है, ये कंपनी ने सही किया या गलत किया, ये डिपेंड करता है दोस्तों। कंपनी का ज्यादा डेट होना ये सही है या गलत है, ये डिपेंड करता है। देखिए, अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की, रिलायंस की, तो इनके ऊपर भी काफी ज्यादा डेट है। लेकिन अब जब बात रिलायंस की आती है, एचडीएफसी बैंक की आती है, तब हम उतना कॉशियस नहीं होते। लेकिन जब बात अडानी पावर की आ जाती है और जब हम उसका डेट देखते हैं तो हम कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा डेट है, और एक एक्सपर्ट आपको बिल्कुल कहेगा स्टॉक से दूर रहो। ऐसे क्यों? डेट तो रिलायंस पे भी है, डेट तो अडानी पावर पे भी है, तो फिर रिलायंस सही क्यों और अडानी गलत क्यों? इस सवाल पे डिपेंड, इस दोनों सवाल के जवाब पे डिपेंड करेगा डेट सही है या गलत। देखिए पहली बात, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, डेट लेना कंपनीज की कभी कभी जरूरत बन जाता है। जैसे कुछ मशीनरी खरीदनी हो, एक्सपांशन करना हो, कोई और प्लांट यहाँ पर रन करना हो, तो डेट लिया जाता है। तो ये सब करने के बाद समझ लो डेट ले लिया, प्लांट खड़ा कर दिया, और उसके बाद अगर मेरा उतना इनकम जनरेट होता है, मेरा उतना रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे मैं उस पर्टिकुलर डेट का इंटरेस्ट का रेगुलर पेमेंट कर सकूं, और साथ ही साथ में मैं थोड़ा बहुत उसका रीपेमेंट भी कर सकूं, ताकि आने वाले समय में मेरा जो बेस वैल्यू है, बेस अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम लोग कहते हैं, वो घट जाए, और साथ साथ में मेरा इंटरेस्ट भी घट जाए, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रह सके, कंपनी के पास एडिशनल कैश रिजर्व बढ़ता रह सके। ऐसे कंडीशन में अगर डेट है कंपनी के ऊपर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा डेट हमेशा कंपनी के लिए अच्छा साबित होता है, क्योंकि ये पैसा कंपनी को बड़ा करता है। कंपनी में जैसे पेड़ में खाद काम करती है, वैसे ये कंपनी के लिए काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने कर्जा तो ले लिया, आपके ऊपर लाखों करोड़ों डॉलर्स का कर्जा है, लेकिन ना ही आप प्रॉपर प्रोडक्शन कर पा रहे हो, ना ही आपके प्रोड्यूस गुड्स जो भी है सर्विसेज है आप उसको ना ही प्रॉपरली बेच पा रहे हो, और आपका कंपनी का रेवेन्यू भी कम है, और साथ में आपको उस रेवेन्यू से कर्जा भी पे करना है। आप इंटरेस्ट ही प्रॉपरली पे नहीं कर पा रहे हो, और आप प्रिंसिपल अमाउंट को तो पे करने की दूर की बात है। तो ऐसे समय में डेफिनेटली डेट एक डरावने सपने जैसा है, एक बहुत ही भयानक चीज हो जाती है,
जैसे आप देख सकते हो, आज मैं लाइव एग्जांपल की बात करूं तो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और भी काफी सारी कंट्रीज है जहां पर चाइना ने अपने डेट दे करके रखे, अपनी पैसे दे करके रखे हुए हैं, और वो कंट्रीज उतना जीडीपी नहीं बना पा रही है कि वो कर्जा रीपे कर पाए या इंटरेस्ट भी भर पाए। तो ऐसे समय में ये सारी कंट्रीज के ऊपर चाइना धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। ऐसे ही तरह डेट भी काम करता है, जो इनके लिए निगेटिव काम कर रहा है, जो किसी के लिए पॉजिटिव काम कर रहा है। डेट आज की दुनिया में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा डेट जो है वो अमेरिका के ऊपर है, वो जापान के ऊपर है। लेकिन आप देख रहे हो इनकी इकोनॉमिक्स काफी जबरदस्त काम कर रही है, अपना डेट भी पे कर रही है, अपना इंटरेस्ट भी पे कर रही है, और भी डेट ले रही है, क्योंकि डेट उनके लिए सही काम कर रहा है, वो एक्सपांड कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, और साथ में रीपे भी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको देखना चाहिए कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का ईबिटा, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और काफी सारी चीजें आते हैं ईबिटा में, और नेट प्रॉफिट, और साथ में ईपीएस। अगर ये सारी चीजें पिछले 4-5 साल से अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, कंपनी एक अच्छा मोटा प्रॉफिट बना रही है, तो डेफिनेटली कंपनी का डेट कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है डेट कितना है, अगर वो रेगुलरली रीपेमेंट हो रहा है। और अगर एक तरफ आप देख रहे हो कंपनी के ऊपर हैवी डेट है, कंपनी का रेवेन्यू ठीक से नहीं हो रहा है, या बहुत अच्छा इनकम है लेकिन उतने ही ज्यादा एक्सपेंसेस है, तो ईबिटा के बाद अमाउंट माइनस में जा रहा है, या फिर ईपीएस नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे सिनारियो में आपको डेफिनेटली कर्जे से जितना हो सके उतना दूर रहना है, उस कंपनी से जितना हो सके उतना दूर रहना है, और एक अच्छी बेटर कंपनी को सिलेक्ट करना है। इसलिए फाइनेंशियल्स कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले बिल्कुल भी देखें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बिल्कुल करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।